को विदाई में लग गई। अब दरवाजे पे पंडित जी पहुंच ही पाए थे तो कन्हैया ने धीरे से इशारा कर दिया तो पंडित जी द्वार पे बैठ गए और बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गई। तो बलराम बोले कि भैया दौड़ा आता है मृगी किसे कहते हैं, हत्या लगवाओगे क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आप कहो तो पंडित जी को थोड़ी दूर हम छोड़ दे। बोले हाँ हाँ छोड़िया, लेकर रुकना कहीं नहीं, जल्दी आना। अब पंडित जी को रथ पे बिठाल करके चल दिए श्याम। अब कुंदनपुर से गांव से बाहर एक मंदिर पर रथ खड़ा कर लिया और पूछने लगे पंडित जी ये सारी फौजें किल गई हैं? जवाब दिया ससुराल की। तो बात सीधी सी ये है कि ससुराल आया है तैयारियों से, वो हमें ले आए अकेला, मैं लड़ कैसे पाऊंगा? मैं तो जा रहा हूं, इसी से शादी कर ले। तो कहने लगी श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससुराल से शादी नहीं करेगी। लड़की मर जाएगी ससुराल से शादी नहीं करेगी तो क्या लड़की के पीछे मैं मर जाऊं? एक काम करो, अगर अकेले में हमें कहीं मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाए। अकेले की बात है हाँ, तो इसी मंदिर पर खड़ी हो जाओ, वो हम पूजा करने के बहाने से भेज रहे और रथ में बैठालना चले जाना। कहो कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे है, रुक्मिणी घर पे है, और जो पंडित जी को रुक्मिणी ने देखा तो भाग कर के सामने खड़ी हो गई। पंडित जी आ गए। कितने हाथी लाए हैं श्याम, कितने घोड़ा लाए हैं, कितनी फौजें आई हैं? पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा फौजे अकेलो आओ है, सो सपा मरो सो धरो है। हमने आज तक देखो नहीं, तो पहली बार देखो तो सपा डाम सो ड्राम धरो है। क्या देख लिया कन्हैया में? अरे ससुराल सुंदर तो है ना। बोले पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो बोलिए ब्राह्मण देव, बात इस बात की है सुनिए, आप एक बात नहीं जानते क्या? तो बोली प्रेमी लोग इसी तरह पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते जो प्रेम में दिल देते हैं अपने प्रेमी को भला क्या दिया समझ गए अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने जा, चुपचाप निकल जा, शोर नहीं करे। तो कहने लगी ब्राह्मण देव आपका बड़ा एहसान रहा जो आप कन्हैया को लेके आए, और आप जाओ मैं जा रही हूँ, आप जाओ। पंडित जी बोले हाँ मतलब लेकर होता, सीधी से कही थी आप जाओ, आप जाओ। अरे रोटी वोटी खवा रही है कि ना खवा रही, भूख लगी है? बोले आज नहीं खिलाऊंगी पंडित जी। क्यों? बात इस बात की है बोली कि जो भोजन तुम्हें कराए तो पंडित और तेरा घर ही लग जाए। अगर हमने आपको भोजन कराया देर हो जाएगी। वो कन्हैया इंतजार करते करते चले गए तो हम तो कहीं नहीं रहे पंडित जी, इसलिए क्या पंडित
कन्हैया वहीं आना, हम वहीं भोजन कराएंगे। पंडित जी बोले तो चली जाओ अकेले। पूजा की थाली सजाई, कन्हैया से मिलने चली रुक्मिणी। अकस्मात रुकम आ गया लड़की, कहाँ जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। अकेली काहे को जा रही हो? अरे 5 लड़कियां इसके साथ जा और पूजा करा के जल्दी लाना, रास्ता में कहीं ठहरना नहीं। और रुक्मिणी के साथ 5 लड़कियां चलने को तैयार हुई। रुक्मिणी का सना बोली जा सना सोचे मंदिर में उदम ना चाहे कन्हैया चले ना जाए। और जब नाई बोली तो एक बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो करते थी, अब कुछ बोली नहीं रही, दूसरी बोली चुपे रहा तना आई गई ताकि माँ घमंड के मैं चटकी पे थे मत बोले का करने के दिन तो सब कोई हुई है। दूर से कन्हैया ने 5 लड़की हाथ में देखी, भगवान सोचने लगे बाहरी पंडित हमने एक बुलाई उनने लाइन लगाई। और जाने जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी, और जई बात रुक्मिणी के मन में आई कहीं हमारे धोखे का दूसरी गुना दल ले जाए। और जोर से हाथ में कंगन मनोरे वे हाथ उठाए के पूछने लगी मैं जो फौजे के लगी है ससपाल, और जो हाथ में कंगन दे को समझ गए जई है इन्हीं की शादी है। इशारा दिया, अपने करीब बुला लिया जरा। और रुक्मिणी आगे बढ़ी, कन्हैया से पूछने लगी आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाते हो? हाँ तो बजा दीजिए। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोली जो आज हमने बजाई बसुरी, आज चारों दुश्मन लगे सबको डालेंगे बसुरी, बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली ने दिखाई दे। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, भगवान ने बंसी तो जोरी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ पे बैठा लिया, रथ लेके चल दिया। और जो रथ चल को वो देखो वे संग की बेटरियां भाजी गिरती जाए भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुकम आ गया, रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वहां पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चला गया। दूसरी बोली लेगा सो ठीक है लेगा। हम तो जो सोचे मरे जातो ना कि पता ना कब की सल रहे उन्ने ने को आना खाली ना करी बोली करो बैठे जाए चुपचाप। मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है? लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए वो अभी आए, घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा, बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या हुआ। अरे रथ से नीचे पड़े भगवान। घमासान युद्ध हुआ है रुकों में और कन्हैया छाती पे जिस समय बन बैठे हैं तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को ना मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो मेरे साथ की लड़कियां हमें जीवन में जीने नहीं देंगे,
ताहने मारेंगे, ऐसी शादी की भैया खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो। और हुकुम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल लिए भगवान। साले भी साथ लगा लिए, आगे बढ़े। इधर बलराम सोचने लगे, सुबह से गए पंडित जी को छोड़ के, अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। एक लड़का बोला, भैया पंडित जी आए थे ना? हाँ हाँ, खाली हाथ नहीं आए थे, मतलब एक लड़की की चिट्ठी लाए थे, वहीं गए। बलराम भागे के श्याम, ये लड़की किसकी उठा लाए? जवाब दिया, भैया इसी ने खत भेजा था। क्यों ऐसा तूने क्या किया? कहने लगी, भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था, इसलिए। बलराम बोले, भैया तेरा और शादी साले से, चिंता न कर, हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा के श्याम, ये रस्से किससे मान लिया? कन्हैया बोले, यही तो साले साहब है, वो तो बहन ही बीच में आएगी ना, साले मसाले घर के छोड़ दे। बोले छोड़ दो। रुकम को छोड़ दिया, भागा हुआ रुकम ससुराल से मिला, खबर मिली रुक्मिणी का हरण हो गया। ससुराल ने फौज लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। बोले ये दूसरा कौन है? कहने लगा, इसका बड़ा भाई बलराम। बोले कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से को चलवा दो और छीनो लड़की को। बलराम बोले, हे श्याम, रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। ऐसा तो ससुराल और फिर कभी भाई ससुराल की सारी फौज नष्ट हो गई। पीठ दिखा के ससुराल भाग गया और रुकम इधर शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर महाराज को जिस समय मिली है तो बड़े मगन हुए और कन्हैया को अपने घर बुलाया और बड़े विध विधान के साथ शादी कर रहे अपनी बेटी की कन्हैया से। शादी हो रही है, महिलाएं गीत गा रही हैं और गीत गाती गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगे। गारी, वैसे क्षमा करें, गारी वाली परंपरा तो आज भी है, शादियों में गालियां गाई जाती हैं, मगर गाली गाई तो जाती हैं, ऐसी गारी पहले नहीं गाई जाती।